सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आज आया है कि सर गीता की कुछ विशेष जानकारी दीजिएगा। गीता प्रश्नोत्तरी, गीता के विषय में कुछ खास बातें आप हमें बताइए। तो गीता के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने से पूर्व आइए रामचरितमानस की चौपाई को हम गुनगुनाते हैं। ठीक है? के बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। देह धरी कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़ी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े ही भाग्य से हमें यह मानव शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा संत वेद कहते हैं। तो इस मानव शरीर को प्राप्त करके हमें शुभ कार्य करने चाहिए। देह धरी कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देह धारण करने का बस यही फल है कि किसी न किसी प्रकार से भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम हो जाए। तो प्रेम से कहो जय सीताराम, जय राधे कृष्ण। तो देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवत गीता की कुछ विशेष जानकारी। देखिए सज्जनों, सबसे पहली बात तो यह है कि गीता जी का पूरा नाम क्या है। श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री माने लक्ष्मी, माया, जो माया के मद से छुड़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण के गीत हैं, वही श्रीमद् भगवत गीता है ना। तो ये वो दिव्य गीत है जिसे सुन करके दुखी अर्जुन खुशी से भर गया था, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसा दिव्य गीत है जो गोविंद ने सुनाया और अर्जुन को उसके कर्तव्य पथ पर गोविंद ने आरूढ़ कर दिया। तो यह श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है, ये मूल रूप से महाभारत का ही अंश है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है, जिसका नाम है भीष्म पर्व। तो महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता, है ना। और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसका दूसरा नाम भी मिलता है जय काव्य, जय संहिता, जिसमें पहले 8800 श्लोक थे और जो बाद में कितने तक पहुंच गए, 1,00,000 तक पहुंच गए। तो जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ 900 ईसा पूर्व, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां पर आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है,
यहीं पर कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी। और उस समय जब युद्ध के शंख बज चुके थे, तब अर्जुन को मोह हुआ, ये मेरे सगे संबंधी हैं, हे केशव हे गोविंद, इनको मैं कैसे मारूंगा। नए युद्ध से गोविंदम, नए युद्ध से गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान कराइए। तो ध्यान दीजिए सज्जनों, यह श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है और मोक्ष संन्यास योग पर विश्राम लेता है। यही वो दिव्य ग्रंथ है जो धर्म शब्द से शुरू होता है ना, धर्म शब्द से शुरू होता है। गीता जी का प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। कि युद्ध भूमि में मेरे, कौन बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र जी संजय को बोल रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। तो धर्म शब्द से शुरू होता है और अंतिम शब्द क्या है, अंतिम श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्ममः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ममः धर्म से शुरू और मम पर विश्राम लेता है। यह गीता जी का है ना। इस भगवत गीता में सज्जनों 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसमें 3 योगों का वर्णन हुआ है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन सबसे जो विशिष्ट है वो है कर्म योग। भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूरमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो गीता के अनुसार कर्म ही पूजा है, कर्म करना भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। पर कर्म कैसे, भगवान कृष्ण की आज्ञा मान करके उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये गीता हमें सिखाती है। गीता का सबसे बड़ा जो अध्याय है वो है 18वां अध्याय। सबसे छोटा जो अध्याय है वो है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम है ना अध्याय जो है, जिसमें भगवान पुरुषोत्तम शब्द वर्णित है। तो भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने कुंती पुत्र अर्जुन को दिया। कहां पर दिया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया। कुरुक्षेत्र में कहां पर दिया, कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर ज्योतिसर तीर्थ में दिया। ज्योतिसर तीर्थ, कौन सा तीर्थ, ज्योतिसर तीर्थ। किस पेड़ के तले दिया, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के तले दिया। किस तिथि को दिया, एकादशी तिथि को दिया, एकादशी तिथि। किस वार को दिया, बोले रविवार को दिया, रविवार को। किस समय दिया, बोले इन द मॉर्निंग, है ना, प्रातः 9 बजे दिया, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का मानना है। तो गीता जी का उपदेश दिया गया सरस्वती नदी के तट पर दिया गया। आज भी हम मनाते हैं नवंबर दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। बीजेपी सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। तो गीता में 3 योगों का वर्णन हुआ है, 3 गुणों का भी वर्णन हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनमें श्रेष्ठ जो कहा गया है वो सत्वगुण कहा गया है। अर्जुन के जो धनुष का नाम है वो है गांडीव धनुष, गांडीव धनुष। कर्ण के धनुष का जो नाम है वो है विजय धनुष।
कौरवों के जो सेनापति हैं, प्रथम सेनापति, वो हैं धृष्टद्युम्न, सॉरी, कौरवों के जो सेनापति हैं, कौन है वे? गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। और पांडवों के जो सेनापति हैं वो कौन है? द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न। और गीता जी में एक श्लोक ऐसा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने 2 बार बोला है। कौन सा है वो? मन मना भव मद भगतो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मद भगतो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, मेरा भक्त बन, मुझे प्रणाम कर। एक तो ये मिलता है 9वें अध्याय में, और दूसरी बार फिर ये आया है 18वें अध्याय में। बस यही ऐसा श्लोक है जो भगवत गीता में रिपीट हुआ है, सजनों 2 बार आया है। तो भगवत गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही हमारी पूजा है। गीता के उपदेश से पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक शंख बजाते हैं। कौन सा शंख है वो? वो है पांचजन्य नाम का शंख, पांचजन्य। अर्जुन जी बजाते हैं देवदत्त शंख, युधिष्ठिर जी बजाते हैं अनंत विजय, और भीमसेन बजाते हैं पौंड्र नामक शंख, और नकुल और सहदेव बजाते हैं सुघोष और मणि पुष्पक, सुघोष और मणि पुष्पक शब्द बजाते हैं। तो धर्म शब्द से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिएगा कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें अर्जुन के कई नामों का उल्लेख मिलता है, अर्जुन के कई नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे धनंजय है ना, धनंजय, गांडीवधारी, परंतप, भारत, कौंतेय, पार्थ, सव्य साचिन, सव्य साचिन, महाबाहु, पुरुषर्षभ, कृष्ण, फल्गुनी, विजय। तो भगवत गीता में सज्जनों ये सभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हैं। ऐसे ही अर्जुन भी जो है भगवान को कई नामों से संबोधित करते हैं, जैसे हर्षिकेश, अनंत, हरि, नारायण, अच्युत, माधव, मुरारी, गोविंद। तो ये सभी शब्दों का प्रयोग जो है भगवत गीता में बार बार हुआ है। भगवत गीता का ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं? तो वो है 10वां अध्याय। मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, नदियों में गंगा हूं, मनुष्यों में राजा हूं, पांडवों में धनंजय अर्जुन हूं। और ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें अर्जुन भगवान के विराट रूप, विश्व रूप का दर्शन करता है? तो वो है 11वां अध्याय। तो 11वें अध्याय में जो है विराट रूप के दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी कराते हैं, और तब जो है अर्जुन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, त्वमादिदेवः पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदासि वेद्यं च परम च धामा त्वया ततं विश्वम् अनंतरूपः। हे प्रभु, आपके श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो भगवत गीता का यही मूल संदेश है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जो ये आपने सुना गीता जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने कौन कौन से शंख बजाए? ये उत्तर आप कमेंट में मुझे लिखकर जो है जरूर देंगे, और आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा, और मुझे बड़ा ही आनंद आता है जब आप कमेंट करते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।